कहाँ थी? जब कोई आपसे जात पूछ देता था कि भैया अपना परिचय दो, अपना आगे पीछे सब बताओ, तो कहीं न कहीं हम स्वीकार करें या ना करें, लेकिन हमें लगता था कि मैं अपना परिचय बताऊँगा, तो खुद के अंदर जो ग्लानि होती थी, यार मैं तो शूद्र हूँ, क्या बताते? समन संग, समनों का संग, समनों के लिए आज आदेश हुआ है कॉन्सेप्ट देने के लिए। तो मैं यहीं से शुरू करता हूँ कि संघ की ज़रूरत क्यों है? संघ क्या है? तो हम सारे लोग जो यहाँ पे अभी हैं, हमारे जो मन में है, जो हमारे दिल में है, जो हम सोचते हैं रोज़ाना, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, जो हमारे कष्ट हैं, जो दर्द है, जो परेशानी है, जिनसे हम मुक्ति पाना चाहते हैं और जो चीज़ें हम हासिल करना चाहते हैं, तो हासिल हम करना चाहते हैं, हमें क्या चाहिए? हम सारे लोग, हम सबसे पहले सोचते हैं कि हमें सम्मान चाहिए, हमें अपने अधिकार चाहिए और हम आत्मनिर्भर हो जाएँ। और इन सारे चीज़ों के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि ये सारी चीज़ें अगर पाना है, तो हमें इकट्ठा होना होगा, एकजुट होना होगा। और समन संघ अपने तरीके से इस बात को कहता है और इसी बात को भारतवर्ष के 29 लाख संगठन हैं, वो भी कहते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क है उद्देश्य में, उनकी ईमानदारी में, समनों के प्रति उनकी निष्ठा में। अगर वास्तव में वो निष्ठावान होते, समण समाज के प्रति वो समर्पित होते, तो शायद 2021 के 5 मई को जो संघ बना, जिस संघ की पुनर्जागरण हुई, शायद आज उसकी ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे जो परेशानियाँ हैं, वो दूर हो गई होती। हमारी समस्याओं का समाधान हो गया होता। लेकिन बाबा साहब 1956 में चले गए, थोड़ी-सी उम्मीद बधी हम लोगों को, मान्यवर साहब जब आए, मान्यवर कांशीराम साहब ने फिर से जो है मिशन की परिचर्चा शुरू की। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में बिल्कुल ही निष्ठा के साथ में अपने समाज के लिए काम करते रहे, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि जो सबसे बड़ा त्याग होता है, वो उन्होंने समाज के लिए किया। उनका अपना निजी कोई अकाउंट नहीं था, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा भी की थी कि मैं पूरा जीवन अपने समाज के लिए समर्पित रहूँगा। वो कभी घर भी नहीं गए। मान्यवर साहब जब तक थे, तब तक ये लग रहा था कि उन्होंने जो नारा दिया था एक्चुअली 15 और 85 का, लगा था कि वास्तव में हम अपने अधिकार को पा जाएँगे। लेकिन होता क्या है कि हमारे पूरे भारतवर्ष में जो हमारे बुद्धिजीवी समाज था, उनको ये समझ में नहीं आया कि वास्तव में मान्यवर साहब हमारे समन राज की परिकल्पना को लेकर के आए हैं और उसको स्थापित करना चाहते हैं। लोग समझ नहीं पाए और लोगों को जुड़ने भी नहीं दिया गया। तमाम तरीके से बिखरने का प्रयास किया कि इसकी आंदोलन को खत्म कर दिया जाए। आप लोग को याद होगा जब मंडल कमीशन का आंदोलन चल रहा था देश में, एक्चुअली ये मान्यवर साहब की देन थी, जो ओबीसी समाज के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था किया गया 27% का। मान्यवर साहब जब इसके आंदोलन के लिए पूरे भारतवर्ष में, उन्होंने एससी एसटी के लिए आंदोलन नहीं किया, क्योंकि एससी एसटी को तो ऑलरेडी 22.5% रिजर्वेशन हमें मिला हुआ था, हम उसका लाभ ले रहे थे। उन्होंने कहा था कि हमें पूरी आरक्षण चाहिए 85% की। और जब आंदोलन चल रहा था, आंदोलन चलने के दौरान जब उन ताकतों को ये महसूस होने लगा कि ये जो आंदोलन है, ये हमारे सब कुछ खत्म कर देगा, हमारी पॉलिटिकल पावर खत्म कर देंगे, हमारे सामाजिक पावर को खत्म कर देंगे। वास्तव में अगर 85% में से 51% भी एकजुट हो जाते हैं, तो बस खेल खत्म, टाई टाई बाय बाय हो जाएगी हम लोगों की। और उन्होंने मान्यवर साहब की उस आंदोलन को क्या किए, किसी दूसरे को क्रेडिट लेने का मौका दे दिया और हुआ भी वही। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने
मान्यवर साहब की आंदोलन की वजह से जो 27% रिजर्वेशन उनको मिला, उसका क्रेडिट कोई और ले गया, क्योंकि वो जानते थे कि ये क्रेडिट अगर मान्यवर साहब के साथ में चली गई तो वास्तव में ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे, फिर इनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी दिक्कत है, हमारी दिक्कत है कि हमारे समाज के, मैं सभी लोगों को नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भी तमाम बुद्धिजीवी हम समझते हैं जो समन संघ के लिए काम कर रहे हैं, उस विचारों को समझ रहे हैं। बुद्धिजीवियों के अंदर एक बीमारी है। बीमारी ये है, वो मैं आपको बता दूं, अपना ही संघ की ही बात करें, बंगाल में हम लोगों का ग्रुप बने हुए हैं समन संघ के। किसी किसी ग्रुप में 700 आदमी है, किसी किसी ग्रुप में 800, किसी में 300, किसी में 200, किसी में 150, और उसमें उनको लिखने की एक बीमारी है। और आजकल सारी चीजें मिल जाता है, वो लिख लिख करके ही आंदोलन करना चाहते हैं, समाज को एकजुट करने की बात करते हैं, तमाम चेतावनियां देते हैं कि ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ये परेशानी आएगी। लेकिन हम लोग जब कहते हैं कि आओ संघ में, समन संघ की बंगला पोर्टल में भी संगीति होती है सप्ताह में 2 दिन, रोज तो नहीं हो पाता, क्योंकि वास्तव में अगर लोग जागरूक हो जाते तो शायद वहाँ रोज भी पोर्टल चालू हो जाता, 6 बजे से 8 बजे तक की जो हम पोर्टल वहाँ चलाते हैं। और हम लोग उसमें मैसेज भी डालते हैं कि सर आप लोग जो ये केवल लिख रहे हो, केवल बातें कर रहे हो, इससे काम नहीं बनने वाला है। अब आपको खुल करके मैदान में आना होगा। एक बार आओ तो सही संघ में, समन संघ के जूम पोर्टल पे आओ, जुड़ो। अगर हम आपको संतुष्ट नहीं कर पाते हैं अपने बातों से, तो आप हमें संतुष्ट कर दो, आपकी बातों को मान लेंगे हम लोग। लेकिन बार बार मैसेज डालने के बाद भी वो तथाकथित बुद्धिजीवी लोग जो दिन में कम से कम 4, 5, 6 पोस्ट डालते रहते हैं हमारे ग्रुप्स में, एक दिन भी जुड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो सवाल तो बनता है यहाँ, क्योंकि समन संघ से जुड़ेंगे तो अगर आप गलत बात कहोगे तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आपको क्लैरिफिकेशन देना होगा, आपको बातों को सही तरीके से बताना होगा, आप क्या करना चाहते हो। समन संघ में आओगे तो 10 गोल्डन रूल की बात को माननी भी पड़ेगी। अगर आपको कहीं दिक्कत है, किसी गोल्डन रूल से कोई परेशानी है, तो उसकी विश्लेषण भी करना पड़ेगा। आपको ये साबित भी करना पड़ेगा कि आपका ये गोल्डन रूल सही नहीं है, इसे मानने में हमें दिक्कत इसलिए हो रहा है। और वो जानते हैं ये संभव नहीं है। समन संघ का जो हमारे स्वर्ण विनय है, सोने की तरह खड़ा जो हमारा नियम है, इन नियमों को गलत बताने की हिम्मत उनके अंदर नहीं है, ना इसका विश्लेषण करने की हिम्मत है, क्योंकि वो पढ़ चुके हुए हैं, वो सुने भी है। लेकिन ऐसे ही लोग 1-2 की संख्या में नहीं है, हजारों की संख्या में है, सारे के सारे समन है, लेकिन वो जुड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम संघ से जुड़ जाएंगे, जैसे संघ कहता है कि भैया यहाँ हम कुछ देते नहीं है, यहाँ आपको जिम्मेदारी लेना पड़ता है। आप आओगे और संघ से निवेदन करोगे कि हमें ये जिम्मेदारी दी जाए, ताकि मैं संघ के लिए, अपने समाज के लिए काम कर सकूं। ये जो डर है, ये जो भय है, संघ की सच्चाई को वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि वास्तव में समाज की भला करना है, समनों का भला करना है, तो समन संघ के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और मैं एक सावधानी की भी बात बताऊं कि आजकल कुछ ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं कि कुछ लोग समन संघ का नाम लेकर के भी मंचों पे चढ़ जाते हैं। वहां मैंने देखा कि फुल मलाई रखी हुई है, बाकायदा वीआईपी ट्रीटमेंट्स की जरूरत है। वो हमारे घर के लोग हैं, लेकिन वो हमारे लिए सही लोग नहीं है, क्योंकि समन संघ की जो विचार है, समन संघ का जो नियम है, समन संघ की बात करने से लोग प्रभावित होते हैं। समन संघ की जो नीति है, समन संघ की नीतियों पर घंटों बात किया जा सकता है। अब लोग बड़े प्यार से, बड़े चाव से, बड़े धैर्य से सुनते हैं, प्रभावित भी होते हैं, और लोग इसका भी फायदा उठाएंगे। लेकिन हमें सावधान रहना होगा ऐसे लोगों से, और ऐसे लोगों की पहचान संघ कराता रहता है, और संघ ने कराया भी है। संघ ने बताया कि वो कौन लोग हैं जो हमारे साथ रह करके ही हमारा नुकसान किए हैं व करते रहे हैं। ऐसे लोगों को संघ ने केवल बताया नहीं, उसे दंडित भी किया है। तो हमें अपना आंख, कान, सारी चीजें खुली रखनी है। हमें ये देखना है, अगर कोई भी व्यक्ति, मैं हूं, आप हो, या कोई भी व्यक्ति, अगर वो समन संघ का नाम ले रहा है, तो क्या वो समन संघ की नीतियों पे चल भी रहा है, समन संघ के नियमों को मान भी रहा है। अगर वो समन संघ की नीतियों को, नियमों को नहीं मान रहा है, तो पक्का है कि वो समन तो है, लेकिन वो समन संघी नहीं है। वो समन संघ के नाम को बदनाम कर रहा है। कोई मंच पे चढ़ करके और माला पहन ले और ये कहे कि मैं समन संघी हूं, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि समन संघ के सारे नियम बड़े स्पष्ट हैं, बिल्कुल क्लियर है।
किसी तरह की कोई भ्रम नहीं है उसमें, किसी तरह की कोई अपारदर्शिता नहीं है। तो अब सबसे बड़ी चीज़ है, क्या हम लोग जो चाहते हैं, हम सारे लोग, ज़रा अपने मन में ही आप सवाल करिए आप क्या चाहते हो? तो आपको उत्तर मिल जाएगा। आपको उत्तर मिल जाएगा कि समन सब जो कह रहा है, संघ की बातों को अगर आप वाक़ई ध्यान से सुनते हैं, संघ की बातों के ऊपर अगर आपको पूर्ण विश्वास है, तो आपको लगेगा यही तो हम चाहते हैं, यही तो समन चाहता है जो संघ कह रहा है। हमें सम्मान चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर कट संघ कहता है कि हम अपने अधिकारों को कैसे पा सकते हैं। हम अपने अधिकारों को पाने के लिए हमें क्या-क्या करना है। लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में हम क्या केवल वोट देने वाले भीड़ हैं? चुनाव आता है, चुनाव आने के बाद में क्या होता है, एससी, एसटी, ओबीसी और कन्वर्टेड माइनॉरिटी समाज से ही तमाम हमारे लोगों को जो अपने-अपने जातियों के नाम पे एक-एक दल बना रखे हैं, उनमें से लोग आते हैं और हमें एक तरह से कह लीजिए कि जाति के नाम पर हमारे वोटों को बेच दिया जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। हम बड़े खुश होते हैं कि भैया हमारे जाति के नेता आए थे, उनकी बातों को हमने ध्यान से सुना, बड़ा जोशीला भाषण दिया, बड़ा तगड़ा भाषण दिया, हमें तो जात के नाम पे वोट करना है। तो उनकी मंशा तो पूरी हो जाती है, लेकिन हमारे जो सपने हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि तमाम जो जातियों की लिस्ट है वो इतनी ज़्यादा है कि 6743 तो केवल संख्या है, उपजातियाँ गिनाएँगे तो वो लाखों में हमको लगता है कि पहुँच जाएगा। तो अगर हम लाखों जगह बाँटे रहेंगे, हज़ारों जगह बाँटे रहेंगे, तो कैसे हमारे अधिकार मिलेंगे? ये प्रश्न हमें हर एक समन को अपने मन से करना, खुद से करना है। और खुद से जब हम प्रश्न करना शुरू कर देंगे ना, तो हमें लगता है कि हमें हमारी जो चाहत है, व्यवस्था परिवर्तन करने की, सामाजिक परिवर्तन की, वो उत्तर हमें खुद ब खुद मिल जाएगा। और जब हम संघ को बड़े ध्यान से सुनेंगे, तो वो सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाएगा। तो सवाल करना होगा कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, उनकी शिक्षा कैसे सुरक्षित होंगे? उनको हम कैसे अच्छे शिक्षा दे पाएँगे? हमारे पास रोज़गार की कमी है, हमारे पास पैसों की कमी है, उसकी रोड मैप कैसे बनेगी? और सारे चीज़ों का एक ही दवाई है, वो है एकजुट हो जाना। सारे समस्याओं का अंत है। हम लोगों को क्या होता है, हमारे समाज की दशा ये है, जब चुनाव आता है तो हमारे लोगों को याद किया जाता है। बड़े प्यार से, बड़े दुलार से मनुहार किया जाता है। सारे नेता आएँगे, मैं तो देखा हूँ गली कूचे मोहल्ले कहीं भी अगर बाबा साहेब की मूर्तियाँ हैं, लाइन लग जाती हैं। एक पार्टी गया नहीं, दूसरा आ जाता है माला लेकर के। हमारे लोगों को लगता है कि तो बाबा साहब को माला चढ़ा रहे हैं, तो ज़रूर मानते होंगे बाबा साहब को। इतनी सम्मान कर रहे हैं, बाप रे बाप! इतनी सम्मान मिल रहा है, ये सारे अच्छे ही लोग होंगे। लेकिन वो कितने अच्छे हैं, तो आज़ादी के 78 सालों में हम सारे लोगों को पता लग गया है। हम सारे जान गए हैं। अगर वास्तव में संघ नहीं आता, तो हम ये सोच नहीं पाते कि पूरे समन समाज को इकट्ठा करने के लिए भी कोई नीति बन सकता है, कोई नियम बन सकता है। कुछ लोग हैं, जो लोग कोशिश भी कर सकते हैं कि नहीं, इन सभी लोगों को इकट्ठा किया भी जा सकता है। लेकिन वास्तव में हम जितने भी समन संघी यहाँ जुटे हुए हैं, इनको 100% विश्वास है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो रहा है। संघ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें अपने जो अधिकार चाहिए, उसकी जानकारी हमें है। क्या हम जानते हैं हमारे क्या-क्या अधिकार हैं और उन अधिकारों को हम पा कैसे सकते हैं? तो होता क्या है, सारे अधिकार हमारे हैं तो सही, लेकिन कागज़ पर है। कागज़ पर हमारे सारे अधिकार हैं और उन अधिकारों के लिए हम कभी-कभार टुकड़े-टुकड़े होकर के इधर-उधर छोटे-छोटे ग्रुप्स में आंदोलन भी करते हैं, लेकिन परिणाम नहीं आता। परिणाम आ ही नहीं सकता है, क्योंकि जहाँ पे जिस सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, उनको पता है कि ये जो टुकड़े-टुकड़े लोग आकर के अपने अधिकार के लिए आंदोलन करते हैं और इन आंदोलनों का असमय मौत हो जाती है। चिल्ला-चट करते हैं, फिर खामोश हो जाते हैं। कोई आता है अधिकारी, प्रतिश्रुति दे देता है कि हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। तो हमारे सारे अधिकार जो है कागज़ पे रह जाते हैं। कारण क्या है? हमारे समाज के अंदर शिक्षा का भी कमी है। हमें हमारे बच्चों को अच्छे से शिक्षित बनाना होगा, उनको बताना भी होगा सारी चीज़ों को। संघ से जुड़ना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। हम जितना जल्दी अपने पढ़ने वाले बच्चों को संघ से जोड़ देंगे, कोशिश करेंगे कि हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में, जब भी मौका मिले उनको एक बार कम से कम संघ की जूम पोर्टल की मीटिंग में
जोड़ा जाए, ये हमारी भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए एक बड़ा कदम होगा। मुझे ऐसा लगता है। इसलिए आज हमारे लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम अपने सभी छोटे-मोटे मतभेदों को भुला करके केवल संघ के लिए, संघ के नियमों के लिए और समूहों को जोड़ने के लिए काम करें। क्योंकि एक ऐसा ही काम है कि अगर हम जोड़ने का काम करते रहेंगे, जुड़ने का काम करते रहेंगे, तो ये एकमात्र विकल्प है सारी समस्याओं के समाधान की। समन संघ के पास में कोई जादुई शक्ति तो है नहीं कि हमने जादू का छड़ी घुमा दिए और सारे समन लोग इकट्ठा हो जाएँगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो संघ के लिए ज़रूरी है कि संघ के सभी स्पोक जो हम लोग हैं, हमें संघ से जो निर्देश मिलते हैं उसका पालन करें। हम जाएँ अपने लोगों के पास में, अपने लोगों के बीच में, हमें जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम नहीं जाएँगे, तो फिर खुद से ही प्रश्न करना पड़ेगा, फिर हम समन संघी क्यों बने? फिर हम ये क्यों कहते हैं कि हम समन संघ के 10 गोल्डन नियमों पे चलेंगे? हमें रोज़ थोड़ा-थोड़ा समय दे करके निकलना ही होगा। हमको एक चीज़ ये खुद को एकदम क्लियर कट समझाना होगा कि हम लोग समन लोग हैं, हम किसी के पीछे भीड़ बन करके चलने वाले लोग नहीं हैं। हमारी जो इतिहास है, हमारी जो परंपरा है, वो परंपरा है खुद मुख्तारी का। हम खुद मालिक थे, हम खुद मालिक हैं, हम अपना मालिक खुद हैं। कोई आएगा और हमें बरगला करके चला जाएगा और उसकी बातों को सुन करके हम उसके पीछे-पीछे चल देंगे, ऐसे लोग हम लोग नहीं हैं। प्रश्न करना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि इतने सालों से जो आपके साथ हम हैं, इसके बदले में आपने हमें क्या दिया? क्या वास्तव में आपने हमारे अधिकारों की रक्षा की? क्या वास्तव में आपने हमारे लिए कार्य किए? या आए केवल हमसे चंदा लेकर के चले गए? और हम ये सोच करके खुश हुए कि हमने चंदा दे दिया, अब हमारे सारे काम अपने आप हो जाएँगे। वोट हमारा अधिकार है, इसमें कोई शक नहीं। वोट देना भी है, लेकिन अगर हम वोट देते हैं, साथ-साथ हमें सवाल करने का भी अधिकार है। अगर हम सवाल नहीं करते हैं, तो फिर ये समझ में आ जाएगा उन लोगों को कि ये लोग चुपचाप कुछ भी सहने के लिए तैयार हैं। इनके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। इनको हम सता सकते हैं, इनको हम परेशान कर सकते हैं, इनको हम मार सकते हैं, इनके अधिकारों के साथ हम खिलवाड़ कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रश्न नहीं करते। हमने प्रश्न करना छोड़ दिया है। तो हमें हर हाल में प्रश्न करना ही होगा। हमारा लक्ष्य कभी भी किसी को नीचे गिराना, ऊँचा उठाना नहीं है। संघ का एकमात्र लक्ष्य है समनों को इकट्ठा करना। समनों को एक जगह करके समनों की अधिकारों का रक्षा करना और समन संघ का जो लक्ष्य है, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोग उसको पाएँगे, इसमें कोई शक नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे सारे बच्चे शिक्षित बने, जहाँ सम्मान हो वो सभी के लिए हो, सभी समनों के लिए सम्मान हो। ऐसा नहीं है समाज के अंदर जो 2-4 लोग हैं, जो समन कुछ पैसे वाले हैं, नौकरी वाले हैं, ये सम्मान केवल उनको ही मिलने का अधिकार है, ये संघ का लक्ष्य नहीं है। संघ का लक्ष्य है कि समनों के 120 करोड़ लोग सम्मानित हो, उनको सम्मान मिले, उस सम्मान के साथ में जिए और सम्मान के साथ में आगे बढ़े। तो संघ में हम लोग हैं, हमारे अपने विचार के साथ 100% जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उसके साथ। अब होता क्या है ना, एक शब्द है, आता है मुक्ति। हमें मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, ये बातें हमेशा हमको सुनने को मिलता है। किससे? सॉरी। समन संघ में हम लोग भी मुक्ति का मतलब क्या है? ये जो मुक्ति शब्द है, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि ये हमको लगता है कि जो ज्ञान है, ज्ञान ही हमें मुक्ति की मार्ग में ले जा सकता है। हमारा जो संघर्ष है, वो समन समाज के जो अज्ञानता है, उस अज्ञानता का खिलाफ है। हम ज्ञान से भर देना चाहते हैं अपने समनों को, क्योंकि समन जब ज्ञान से भरपूर रहेंगे, तो फिर वो सवाल करेंगे। फिर आपका कही हुई कुछ भी बात तो चुपचाप नहीं मान लेंगे। हमारा जो संघर्ष है, हमारी जो बातें हैं, वो है अन्याय के खिलाफ। कहीं भी अगर भारतवर्ष में अन्याय हो रहा है, तो उस अन्याय से हम बच कैसे सकते हैं? उस अन्याय से बचने का केवल एकमात्र मार्ग है एकजुट हो जाना। क्योंकि जिस दिन आप एकजुट हो जाएँगे, आपकी संख्या बल ज़्यादा हो जाएगा और सामने वालों को ये पता चल जाएगा कि ये लोग एकजुट है, ये संख्या में है, तो फिर आपके साथ अन्याय नहीं होगा। हमारे समाज के अंदर सबसे बड़ी एक और जो समस्या है गरीबी का।
तो गरीबी की समस्या तो तत्काल दूर नहीं हो सकता। उसके लिए भी हमें एकजुट होना होगा। हमें समन पहचान के साथ, समन लोगों के साथ मिल करके इसका भी हल ढूँढना है। और निश्चित रूप से संघ इसके ऊपर भी काम कर रहा है कि कैसे समनों को आर्थिक रूप से भी उन्नत किया जाए, उनको आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए। क्योंकि आर्थिक मजबूती भी बहुत ज़रूरी है। अपने समाज के अंदर जो कमज़ोरियाँ हैं, हमें उन सारे कमज़ोरियों के खिलाफ में काम करना है। तो सबसे पहले तो खुद की कमज़ोरियों को ख़त्म करना है, कि जब हम खुद की कमज़ोरियों को ख़त्म कर लेंगे, तब हम ये कह सकते हैं कि हाँ, समन संघ ने हमें इतना मजबूत बना दिया है कि हमारे अंदर कोई कमज़ोरी नहीं है और हम तैयार हैं हमारे समाज के सभी कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए। तो जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे-जैसे हम जुड़ेंगे, जैसे-जैसे हम जुड़ते जाएँगे, वैसे-वैसे हमारी कमज़ोरियाँ ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए, इस संघ में जुड़ने के बाद हमारी जो मानसिक शक्ति है, जो हमारी मनोबल है, जो हमारी विश्वास है, वो कितनी ऊँचा हुआ। जब हम किसी दूसरे से बात करते हैं या किसी समन के पास ही जब ये समन संघ संदेश लेकर के हम पहुँचते हैं कि मैं समन हूँ और आपको ये संदेश देने के लिए आया हूँ कि आपका परिचय बताने के लिए आया हूँ कि आप भी समन हो। तो आपके मन के अंदर कोई द्वंद नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं होती है, कोई भय नहीं होता है। क्योंकि आपको पता है कि आप कोई चंदा माँगने नहीं जा रहे हो, आप उसको भरमाने नहीं जा रहे हो, आप उसको शक्तिशाली बनाने जा रहे हो। आप उसको भूली हुई जो पहचान है, जो हमारी प्राचीन पहचान है, जो सबसे ऊँचे पहचान है, उस पहचान को बताने जा रहे हो। और वास्तव में जब आप उससे बात करते हो, बात करने के बाद में वो 1-2% लोग होंगे जो शायद उनको समझ में नहीं आता है। लेकिन मैंने तो जहाँ तक जितने लोगों से भी आज भी मैं 2 लोगों से बात किया हूँ, आज जो जुड़ने वाले थे, मैंने उनसे कहा था कि भैया 9 बजे जुड़िएगा। एक धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा एडवोकेट है और एक अशोक सिंह कुशवाहा है। और वो समझ लीजिए 2-4 बार मेरा बात हुआ उनसे, वो लोग इतना खुश थे और मैंने संघ के जो वीडियोज़ हैं, जितने भी मैंने उनको लिंक दिया हूँ समन संदेश का, कि आप इस लिंक पे जाइए और इस लिंक पर आपको तमाम वीडियोज़ मिल जाएँगे। आप इसको सुनिए। तो आज आए थे हमारे पास, इतने खुश थे, कह रहे थे कि क्यों मुझे इतना बाद में पता चला। और वो तैयार हैं, आज जुड़ने वाले थे और शायद उनका कुछ ज़ूम डाउनलोड नहीं था। मैंने फ़ोन भी किया था उनको, कहे कि सर मेरा ज़ूम डाउनलोड नहीं है और मेरा क्या मतलब जगह भी कम है मोबाइल में, लेकिन मैं खाली करके मैं जुड़ूँगा। कल और परसों जुड़े भी थे, उनका परिचय नहीं हो पाया था अशोक सिंह कुशवाहा की। बोले कि मैं अपने यहाँ मैंने कुछ पुस्तकें था 2-4 मैंने उनको दिया। तो जो लोग समझदार हैं ना, तुरंत संघ को समझ जाते हैं और वो बिल्कुल इतना खुश होते हैं कि उनको लगता है कि खजाना मिल गया है। ये खजाना ही तो है समनों के लिए। क्या पूरे दुनिया में इससे बड़ा कोई खजाना हम लोगों के लिए हो सकता है? सोचिए, आज से 5 साल पहले जब आप बात करते थे किसी से, आपकी मानसिकता कहाँ थी? जब कोई आपसे जात पूछ देता था कि भैया अपना परिचय दो, अपना आगे पीछे सब बताओ, तो कहीं न कहीं हम स्वीकार करें या ना करें, लेकिन हमें लगता था कि मैं अपना परिचय बताऊँगा तो खुद के अंदर जो ग्लानि होती थी, यार मैं तो शूद्र हूँ, क्या बताते? कि मैं चमार हूँ, पारसी हूँ, यही तो बताते थे हम लोग। जो हमारी जातीय पहचान थी, वही बताते थे। लेकिन कहीं न कहीं अंदर से लगता था कि हम कमज़ोर लोग हैं, लेकिन वास्तव में समन पहचान को जानने के बाद में वो सारी कमज़ोरी जैसे छू मंत्र की तरह खत्म हो गया है। है ही नहीं। अब कोई पूछता है कि भैया अपना परिचय दो, बड़े शान से कहते हैं हम लोग, मैं समण हूँ, हम तो समण हैं। और हम लोग तो अब पूछने लगे हैं सामने वाले से कि भैया मैं तो समण हूँ, तुम बताओ, तुम क्या हो? उसके पास जवाब नहीं होता। अगर समण होता है ना, तो तुरंत उसको समझ में ये बात आती है और वो कहता भी है कि भैया मैं भी तो समण ही हूँ। लेकिन बमन है, वो चुपचाप चला जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा वो। वो समझ जाएगा, ये जो सामने वाला व्यक्ति है, इसको अपने इतिहास का पता चल चुका है। ये अपनी सच्ची इतिहास को जान गया है, अब इसको दबाया नहीं जा सकता, अब इसको सताया नहीं जा सकता, अब इसको तर्क करके हराया भी नहीं जा सकता। इतने सारी चीज़ें हमें संघ से मिलता है। तो मेरा टाइम भी लगभग हो गया है पूरा। तो मैं बस आखिरी में यही कहूँगा कि हम सभी को दिल लगा करके संघ की दिशा निर्देशों का पालन करना है। संघ ने हमें इतना कुछ दिया है बताने के लिए अपने समणों को, हमें जाना है और उनको बस यही एक चीज़ बताना है कि हम समण हैं। यही एक मंत्र है। ये मंत्र जब पहुँच जाएगा 120 करोड़ लोगों तक, तो हमें बहुत कुछ ज़्यादा हाथ-पैर मारने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारे सभी समस्याओं का अंत होगा, सभी तरह की परेशानियाँ हमारी खत्म होगी और अपने बच्चों को खास करके संघ में जुड़ना है। मैंने अपने बच्चों से बात किया हूँ, वो इसी महीने उसको स्पोक भी मैं घोषित करवाऊँगा। वो आएगा इस बार घर, बोले कि पापा मैं घर आता हूँ, मुझे संघ से जोड़िए और मुझे संघ के स्पोक बनाइए और मैं अपनी तरीके से कोशिश करूँगा
इसी तरीके से हम सभी को ये कोशिश करना है कि सबसे पहले हम अपने बच्चों को संघ से जोड़ें। इस कार्य को करेंगे तो ये हमारी भविष्य की आने वाली पीढ़ियों को, जब हम नहीं रहेंगे, इस कारवां को वो लोग आगे लेकर के जाएँगे, संघ के विचारों को आगे लेकर के जाएँगे। क्योंकि पढ़े-लिखे नौजवान हैं, समझदार नौजवान हैं, वो बहुत जल्दी इस चीज़ को कैप्चर भी करेंगे, समझ भी जाएँगे और वो आगे उसको स्प्रेड भी करेंगे, बताएँगे भी लोगों तक। मैं अपनी बात को वहीं पे विराम देता हूँ। अगर कुछ गलत कहा हो, मेरी ज़ुबान से अगर कोई गलत शब्द निकली है, तो मैं संघ से हाथ जोड़ करके 3 बार क्षमा चाहता हूँ। संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे। संघं नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय।